दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना और इसके बिना भैया आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। ये ठान लीजिए, मान लीजिए और जान भी लीजिए। इसलिए जान लीजिए कि इसके बिना आप कभी भैया अपने लाइफ में, आप अपने जीवन में अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, यानी कि इंग्लिश आप नहीं बोल सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश का बुक्स पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, तो उसको भी आप नहीं समझ सकते हैं। इसलिए इसको जानना और इसको जानना बेहद जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स आप किस में यूज करते हैं? आप हेल्पिंग वर्ब्स टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं तब आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, यानी कि टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब ये है इज, आर, was, were, have, has, had, do, does, did, will, shall। ये जो शेल है, ये शेल आपको दिख रहा है, ये अभी यूज नहीं होता है ज्यादातर। अब देखिए दोस्तों मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, और टू, नीड, लाइक टू, ई टू, इसके बाद ईटीसी। ठीक है, इसके बाद भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, लेकिन मैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, केवल आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स का जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा नीड है कि हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं, वो मैं आज बताने के लिए आया हूं। तो आज अगर ये आप जान गए तो समझ लीजिए कि आपके पास एक बेसिक नॉलेज हो गया। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट पे ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट ये है, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है, हमेशा आप याद रखिएगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ये सब्जेक्ट के किए गए काम के टाइम को बतलाता है, समय को बतलाता है कि सब्जेक्ट किस टाइम में, किस समय में कौन सा काम किया है। यानी कि मान लो कि जो प्रेजेंट में अभी काम कोई सब्जेक्ट कर रहा है या किया हुआ है या आने वाले समय में करेगा, कौन बतलाता है भैया? ये हेल्पिंग वर्ब बतलाता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब बतलाता है कि ये सब्जेक्ट जो है, यानी कि मैं सब्जेक्ट हूं, आप सब्जेक्ट हैं या कोई और सब्जेक्ट है, तो हमारे किए गए काम, यानी कि ये काम जो है हम कब किए हैं, किस समय में किए हैं, तो भैया यही हेल्पिंग वर्ब्स बतलाता है ना। अपने भेजों में और दिमागों में घुसा लीजिए कि 3 सेंटेंस दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखिए पहला सेंटेंस है ये, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश। शी इज स्पीकिंग इंग्लिश। वह जो है उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? यहाँ पे ये इसका काम है बोलना। ये क्या कर रही है? बोल रही है। तो बोल रही है तो कब बोल रही है? तो इज, ये जो है ये इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आकर बता रहा है कि वह इंग्लिश बोल रही है, यानी कि अभी अभी बोल रही है। और इसी हेल्पिंग वर्ब को आप हटा दो और दूसरे को डालो, मान लो कि was को डालो। ठीक है, तो आप यहाँ पे was का जब यूज करेंगे, इसको हटाकर इसको यूज करेंगे, she was speaking English, तो क्या हो जाएगा? इसका टाइमिंग चेंज हो जाएगा। इसका काम था बोलना और was आ गया तो इसका टाइमिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे था she is speaking English, यानी कि वह इंग्लिश बोल रही है, यानी कि अभी अभी वह इंग्लिश बोल रही है। अगर अब यहाँ पे was लगा दिए तो क्या हो जाएगा? she was speaking English, यानी कि वो इंग्लिश बोल रही थी। तो ये हेल्पिंग वर्ब आया ना। हेल्पिंग वर्ब ये बता रहा है कि वो जो लड़की है अभी नहीं बोल रही है, यानी कि बीते हुए समय में वो इंग्लिश बोल रही थी। तो आपको समझ में आया ना कि देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब कितना कमाल का बात है कि आपके किए गए जो काम है वो कब किए हैं, किस समय में किए हैं, तो यही हेल्पिंग वर्ब्स बतलाता है। इतना अपने ध्यानों में ढुका लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, आप तीसरे सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, ये शी विल स्पीक इंग्लिश। ठीक है, शी विल स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद इज लगा था हेल्पिंग वर्ब, तो क्या पता चल रहा था कि वह इंग्लिश बोल रही है, यानी कि अभी अभी बोल रही है। और was लग गया तो क्या पता चला कि वह इंग्लिश बोल रही थी, यानी कि बीते हुए समय में बोल रही थी। और यहाँ पे क्या है? विल आ गया, ना इज ना was
यहाँ पे विल आ गया, तो क्या होगा, शी विल स्पीक इंग्लिश। काम एक ही है, काम क्या है इसका, एक ही है, स्पीक मतलब बोलने का काम है। यहाँ पे भी केवल हेल्पिंग वर्ब विल आया, क्या आया, विल आया, और इसको बताया ये जो है कि वह इंग्लिश बोलेगी। बात समझ आ रही है? तो कब बोलेगी, यानी कि आने वाले समय में बोलेगी, इतना याद रखिएगा भैया। तो अब समझ में आ गया ना कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमेशा सब्जेक्ट के कार्य के समय को बतलाता है, टाइम को बतलाता है कि ये जो सब्जेक्टवा है ससुरा, या आप है या कोई भी है ससुरा, कौन सा काम किस समय में किया है वो हेल्पिंग वर्ब बताता है। इतना अपने कानों में घुसेड़ लीजिए और दिमागों में घुसा लीजिए। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ये आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये सब्जेक्ट के बाद अगर ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब लग करके आए, इतना याद रखिएगा, कौन, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स लग करके आए, तो इतना याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, पावर, यहाँ पे सब्जेक्ट के सजेशन की बात होगी। देखिए मैं 2 सेंटेंस दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। पहला सेंटेंस है, पहले सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए, शी कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए यहाँ पे कैन में क्या लगाया है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है ना, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब को मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है, इसका काम क्या है, बोलना। लेकिन यहाँ पे समय की बात नहीं होगी। यहाँ पे देखिए क्या होगा, शी कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि वह इंग्लिश बोल सकती है। इसका एबिलिटी की बात हो रही है, कैपेबिलिटी की बात हो रही है, इसकी कॉन्फिडेंस की बात हो रही है कि वह इंग्लिश बोल सकती है। यहाँ पे समय का बात नहीं ना होगा। यही डिफरेंस है भैया हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स पे। आपको समझ में आ गया? यहाँ पे टाइम का जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो लड़की है ससुरी वह इंग्लिश बोल सकती है। अब दूसरा सेंटेंस दे रहा हूं, दूसरे सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, शी शुड स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये सब्जेक्ट के बाद शुड आ गया, ठीक है, शी शुड स्पीक इंग्लिश, उसको इंग्लिश बोलना चाहिए। यानी कि आप सजेशन दे रहे हो, ये किसी को सजेस्ट कर रहे हो कि उसे इंग्लिश बोलना चाहिए। यहाँ पे टाइम की बात नहीं हो रही है, काम इसका स्पीकिंग ही है, यानी कि बोलने का ही है। लेकिन यहाँ पे ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है जिसके कारण यहाँ पे इसके काम के टाइम को नहीं बतलाएगा। तो इतना याद रखिएगा, ये जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है हमेशा सजेशन की बात करता है, आपकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कॉन्फिडेंस की बात करता है। तो दोस्तों पहला इसका ये डिफरेंस है कि ये जो है हेल्पिंग वर्ब, और इसको जानेंगे कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंसेस क्या होता है। तो आइए देखते हैं अब हम दूसरा डिफरेंस इसका क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। आप अपने दिमागों में घुसा लीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब्स वो होता है जो सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज होता है। जैसे देख लीजिए, आई के साथ हमेशा एम आएगा, ठीक है, आई के साथ इज नहीं आएगा, आई के साथ आर नहीं आएगा, वी के साथ हमेशा आर आएगा, वी के साथ एम नहीं आएगा। तो इसी तरीके से ये सब्जेक्ट है, यू के साथ, ये यू के साथ हमेशा आर आएगा, ठीक है, ये आई के साथ वज आएगा, ये वी के साथ वर आएगा। इसी तरीके से आई के साथ हैव आएगा, वी के साथ हैव आएगा, यू के साथ, यानी कि सभी प्लूरल के साथ, आई के बाद सभी प्लूरल के साथ हैव का यूज होता है। ये हैज है, जो हैज, ये हैज हमेशा इतना याद रखना कि ही, शी, दिस, दैट, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का यूज होता है। जस्ट उसी तरीके से ये डू है, तो डू आई के साथ और सभी प्लूरल के साथ डू का यूज होगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यानी कि इसके साथ हमेशा डज का यूज होगा। और ये जो है हैड और डिड, ये पास्ट के लिए यूज होता है, ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ लग करके आएगा, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। और विल भी, बात समझ में आ रही है? शेल तो अभी नहीं पढ़ाया जाता है, जिसके कारण शेल का छोड़ो। यहाँ पे जो आपको सब्जेक्टवा दिख रहा है, जो सब्जेक्टवा है, सब्जेक्टवा कौन होता है? मैं सब्जेक्टवा हूँ, आप सब्जेक्टवा हो, या जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्टवा है। तो ये सब्जेक्टवा के अनुसार हमेशा हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स इतना याद रखिए, सब्जेक्ट कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये सभी सब्जेक्टवा के साथ है मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं भैया। यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार किसी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी को भी लगा सकते हैं। आई के साथ कैन लगाइए, वी के साथ कैन लगाइए, यू के साथ कैन लगाइए, ही के साथ, सी के साथ, दिस के साथ, दैट के साथ, दे के साथ, दिस के साथ, दोस्त के साथ, किसी के साथ भी कैन लगाइए, कुड लगाइए, शुड लगाइए, वुड लगाइए, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, और टू, कुछ भी भैया आप लगाएंगे, ये सारे सब्जेक्ट के साथ ये सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा। लेकिन यही चीज आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मॉडल हेल्पिंग वर्ब में क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार मॉडल हेल्पिंग वर्ब का चेंजिंग नहीं होगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक, देखिए ये पार्ट 1 है, ठीक है, ये जो पार्ट 1 है, बात समझ में आ रही है।
कि मैंने बताया कि बिना हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के बिना आप किसी भी सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि बिना हेल्पिंग वर्ब्स और बिना मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के बिना भी आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो उसमें आप बनाते हैं ना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें किसी हेल्पिंग वर्ब्स का जरूरत नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें भी किसी हेल्पिंग वर्ब का जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अब मैं बताऊंगा पार्ट 2 में, ये पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि कितने सेंटेंसेस हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के बिना भी कितने तरीके के सेंटेंस बन सकते हैं, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। इतना याद रखिएगा, वो भी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें भी आपको बहुत ज्यादा सीख मिलेगी। तो दोस्तों आपको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों अगर अभी तक आप मेरे जेसीसी इंग्लिश स्पोकन क्लासेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों तब तक के लिए भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।